बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ की टीचर फौजिया ज़ाहिद। आज मैं आपको क्लास सेवन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगी। हम 8 कर चुके हैं, 7 भी कर चुके हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रही हूँ। 16 वॉचेस आर परचेज्ड, ईच वॉच 9 में करा चुकी हूँ। मैं 10 कराऊंगी आज। यस, सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगी। 25 फैंस आर परचेज्ड, ईच फैन 25 पंखे हैं जिनकी परचेज्ड बेच रहे हैं, 325 रुपये का एक है। हाउ शुड बी सोल्ड अस सो अस द अगेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 फैन। तो अगर वो आगे और मज़ीद एक पंखा 325 का है, अगर वो आगे इसी तरह और सेलिंग करते हैं तो बताइए और फैनों की कीमत क्या रखेंगे या क्या बढ़ाकर आगे बेचेंगे। तो आपने इनके सोलिंग प्राइस बताने हैं। तो हमने यही मालूम करना है कि इनके सोलिंग प्राइस क्या है। हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे पास 25 है, तो हमने वही पिछला तरीका CP मालूम करना है। CP ऑफ 25 फैंस है, 25 फैंस। फिर हमने करना है 25 मल्टीप्लाई को किससे करना है, 25 मल्टीप्लाई को 300। ईच फैन जो हम बेच रहे हैं 325 रुपीज़ का एक फ़ैन है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह हमने 325 को 5 फैंस को इससे मल्टीप्लाई करा। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी ऊपर लगा, 5 2 ज़ा 10, 11 12 का 1 कैरी इधर, 5 3 ज़ा 15 और 1 16 हो गए। मल्टीप्लाई का साइन, 2 5 ज़ा 10, 10 का 1 कैरी इधर, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 3 ज़ा 6, 5 2 यहाँ प्लस हो जाता है, 2 का 2, 5 और 10 और एक 11 का एक 6 7 8। तो इसके पास हमें समझ में आ गया कि इसके प्राइस क्या निकल रहे हैं। हमारे पास 8,125 इसके प्राइस है। अब हमने अगेंस्ट मालूम करना है, मतलब कि इसका क्या निकलता है। अगेंस्ट SP इक्वल का साइन SP ऑफ 5 फैंस। 5 फैन के हमने बारे में मालूम करना है, FA फैंस के बारे में। तो हमने लिखना है टोटल सीलिंग फैन ऑफ वन फैन एक्स लिख दिया। अभी हमें मालूम नहीं है तो हमने इसलिए एक्स लिख दिया। SP हमारे पास SP ऑफ 5 फैन हमने लिख दिया 5x के साथ इक्वल का साइन लगा दिया इसके अंदर। फिर हम इसमें लिख रहे हैं वी वांट द SP ऑफ 25 फैन। हमें असल में 25 फैन के बारे में मालूम नहीं है, तो हमने 25 फैन के बारे में ही मालूम करना है कि अगर वो बिकें तो कितने में बिक सकते हैं। बी इक्वल, ठीक है। अब टू द CP हमारे पास क्या है, पॉइंट के साथ है। डिसाइडिंग अगेन इस P। अगर हम करते हैं इसको 25 हमने x के साथ दे दिया है, और फिर हम कर रहे हैं इसका रुपीज़ हमारे पास कितने थे, 125 प्लस 5x। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 5x आता है, और 25x माइनस 5x करते हैं और रुपीज़ हमारे पास आते हैं 8125। और अगर हम 25 माइनस 5 करते हैं तो हमारे पास 20x बचता है, और यहाँ बचता है हमारे पास 8125। अब हम करेंगे यहाँ पर इसको 8125 को
20 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अगर कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं तो फिर इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर कट रहा है तो जैसे हम इसको 5 के टेबल से काटते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 6 7 8, 3 बचे इधर आ गए, 5 6 ज़ा 30, एक बचा इसको दे दिया 5 5 2 ज़ा 10, 2 बचे इसको, 5 5 ज़ा 25, तो हमारे पास 4 आ गया। अब 4 हमारे पास 162 आया है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये आगे कट नहीं सकता। 4 1 6 25, 4 4 ज़ा 16 चला गया। अब हमारे पास 525 बचा है, तो हम करते हैं इसको 4 5 ज़ा 20 होता है, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 1 बचा। अब हम इसको कर लेंगे किससे, 4 2 ज़ा हमने पॉइंट लेके 0 बढ़ा दिया, 10 हो गया। 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 निकाल दिए तो हमारे पास 2 बचे, पॉइंट हमने ले रखा है, हमने 0 ले लिया। 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर पहले हमने यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आया था 1, हमारे पास इसका आंसर आया था 1 6 2 5 और 4 आया था, हमने कट किया तो हमने इस कट को फिर हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया है 46.25, 4625। तो हमारे पास आंसर यानी कि हम इन फैन की कीमतों को इस तरह से बेचेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 40। हम यहाँ जब पॉइंट लेते हैं तो हम इसमें आगे 0 भी बढ़ाते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि हमने पॉइंट लिया था तो इसलिए हमने यहाँ 0 बढ़ाना है। तो हमारे पास 46.25 ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, 5 साइकिलिंग है और परचेसिंग ईच साइकिल जो है 960 है। हाउ शुड वी सोल्ड सो आर गिवन सेलिंग प्राइस 3 साइकिल, तो हमने 3 साइकिल की सेलिंग प्राइस बताने के वो यहाँ पर क्या आएंगे, तो अब हम इसको यही बता रहे हैं सीपी, हमारे पास परचेसिंग क्या है इसकी ये बता रहे हैं, हमारे पास परचेसिंग है इसकी, परचेसिंग हम लिख रहे हैं इसकी सीपी लिख लिया हमने। पहले हम लिखेंगे इसका टोटल मालूम करना है ना, क्योंकि हमने सीपी हमारे पास है 15 साइकिल, उसके हमारे पास रुपीज़ है इसके 960 मल्टीप्लाई 15, हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 14400 आया। पढ़ के देखेंगे तो आपको आसानी से ये सारा कुछ मेथड जो है ना समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको किस तरह से मल्टीप्लाई किया। जैसे कि मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, मेरे पास है 960, 15 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 960 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 5 0 का 0, 5 6 ज़ा 30, 30 का 3, 9 5 ज़ा 45, 45 45 46 47 48, 48 0 का 0, 6 का 6, 1 का टेबल पढ़ते हैं तो यही आंसर लिखना होता है, 0 का 0, 0 का 0, 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 1 के इधर 10 10 और 14, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया। यही जो हमने अभी इसको आपस में किया था, मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको ये भी बता दिया कि इस तरह करने से ये आया, फिर मैंने यहाँ इसको लिख भी लिया है। अब इसी तरह से लेट द SCP ऑफ 1 साइकिल X कर दिया, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं, हम मालूम करेंगे। फिर हमने इसके साथ लिखा है देन द CP ऑफ 3 साइकिल 3x कर दिया हमने, ठीक है। सो द डिस्ट इसका प्रॉफिट निकालेंगे 3x। अब हम सारा कुछ कर लिया, हमारे पास 15x आ गया था, ठीक है। और फिर हमने इसके बाद 4400 को हमने क्या किया था 3x के साथ प्लस कर देंगे। अब 3x प्लस के साथ यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या करना है 15x माइनस 3x, फिर
400 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने 15 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 12 बचेगा, 12x आ गया। फिर इक्वल 14,400 यहाँ लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 12x जो था हमने इक्वल का साइन लगा के यहाँ साइड कर दिया, 14,400 ऊपर लिख लिया। अब ये किस टेबल से जा रहा है, 4 के टेबल से या 2 के टेबल से, किससे जा रहा है ये देखते हैं कि किस तरह से आंसर आएगा। 2 का टेबल 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, एक 2 6 ज़ा 12, 0 का 0, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 का 12। तो आंसर 1200 आया। तो हमें समझ में आ गया कि एक्स की प्राइस 1200 है। तो SP पॉइंट ऑफ ईच साइकिल विल बी रुपीज़ 100 रुपीज़। ये इसका आंसर है। देखा, ये भी करना बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर हमने 11 भी कर लिया है कि क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है। इसी तरह हम इसको बआसानी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको ये करके दिखाया है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 था, जैसे मैंने आपको समझाया। ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको सारा समझाया कि ये किस तरह से आया है और इसके 1 साइकिल की कीमत पूछी थी कि वो किस तरह निकलेगी। ये सारा मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।